नमस्कार दोस्तों। और आप सब स्वस्थ होंगे। आज एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें थीं, वो भी ख़त्म हो गई थी। पिछले 2 दिन से वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले ही कुछ घंटों में अगर उसे पानी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। पर कहीं ना कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक दूर वीरान झोंपड़ी दिखाई दी। उसकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आखिर वह उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह अपनी बची खुची ताकत से झोंपड़ी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वह झोंपड़ी के करीब पहुंचता है, उसकी उम्मीद बढ़ती जाती है और वह इस बार भाग्य भी उसका साथ दे रहा था। सचमुच वहाँ एक झोंपड़ी थी, पर यह क्या, झोंपड़ी वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहाँ भटका न हो। फिर भी पाने की उम्मीद में वह व्यक्ति झोंपड़ी के अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ एक हैंडपंप था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। मतलब खुश हो गया कि अरे यहाँ तो हैंडपंप भी है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेज़ी से हैंडपंप को चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप को तो कब का सूख चुका था। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निढाल होकर दुखी होकर वहीं पर गिर पड़ा। तब उसे झोंपड़ी की छत पर बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका, उसे खोलकर पीने ही वाला था। तभी उसे बोतल पर चिपका एक कागज़ दिखाई दिया। उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने उसको पढ़ा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग पेंटोल हेडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना न भूले। यह एक अजीब स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि यह पानी पिए या हैंडपंप को चलाना डालकर चालू करें। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला तो समस्या तो आ सकती है, नहीं चला तो अगर यहाँ लिखी बात झूठ हुई तो, और क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो तो। लेकिन क्या करे, असमंजस की स्थिति थी। ये भी हो सकता है कि इसमें लिखी हुई बात सच भी हो सकती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। और फिर क्या था, 1 2 3 और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वह पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा क्योंकि बेचारा प्यासा था। उसे बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया।
जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। वह व्यक्ति ने रास्ता याद किया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। उसके बाद उसने अपनी बोतल में जो उसके पास में थी उसमें पानी भरकर वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोंपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज़ को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए यह हैंडपंप काम करता है। और यह कहानी संपूर्ण जीवन के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और यह कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है, बहुत कुछ पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूदा पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो यह कहानी में पानी जीवन में मौजूद महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमारी नज़रों में विशेष कीमत है। किसी के लिए मेरा यह संदेश ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए पैसा। यह जो कुछ भी हो उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में पानी डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उससे वापस प्राप्त करोगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।